फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के जरूर मिलेंगे। अतः मित्रों, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न के नीचे बॉक्स में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिखा गया है, उसे भी एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चंस का ये वीडियो तकरीबन 150 क्वेश्चन के बराबर है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कलेक्टेड किए गए हैं, जिससे हिस्ट्री का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया है। इसके आने वाले अगले हिस्ट्री के महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता क्या थी? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों की प्रमुख विशेषता उनका शहरी जीवन हुआ करता था। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम शहर में स्थित है, जो कि भारत के बिहार राज्य में पड़ता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। मित्रों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, तो आपका जवाब होगा 13 मई 1545 ईस्वी को गन पाउडर विस्फोट में हुई थी। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन को भी माइंड में स्टोर करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो फ्रेंड्स ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मित्रों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध में किसने विजय हासिल की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर ने। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, अतः ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो मित्रों आपको बताते चले कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। मित्रों, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि औरंगजेब के शव को कहाँ दफनाया गया, तो मित्रों आपका आंसर होगा कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया था। इन सभी क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में रहस्यमयी तरीके से हुई थी। इनकी अंतरिम स्थापना सिंगापुर में की गई थी, अतः फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगर एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अतः इसका विकल्प भी सही है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो मित्रों जो हुमायूं की पत्नी थी बेगा बेगम, इन्होंने अपने पति की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा निर्माण कार्य कब से शुरू होकर कब समाप्त हुआ,
तो मित्रों, बेगा बेगम ने 1565 में निर्माण कार्य शुरू किया था और 1572 में निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। इन क्वेश्चंस को भी फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अकबर जो थे वो फ्रेंड्स अर्जुन देव के समकालीन थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु अर्जुन देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 15 अप्रैल 1563 में पंजाब के गोइंदवाल में हुआ था। मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। फ्रेंड्स, इसे भी स्टोर करके रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अर्थात नर्तकी की मूर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मित्रों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी मेटल का यूज करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कांस्य धातु का यूज करते थे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टिन और तांबा को मिलाकर ही कांस्य धातु बनाया जाता है। मित्रों, नर्तकी की मूर्तियां कांस्य धातु की ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में यप शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेंड्स, संस्कृत में या फिर ऋग्वेद में यप को जौ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो जौ का पौधा होता है उसे बालरी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। अतः फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जैन धर्म की जो पुस्तक होती है उसे आगम कहते हैं। मित्रों, आगम को सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स, प्राचीन ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? तो प्राचीन ग्रंथों की संख्या 14 होती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1648 में एडी में शिफ्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, जो कि मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ था, फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने प्रदान की थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? What was other name of चाणक्य? फ्रेंड्स, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य को किसने संस्थापित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। मित्रों, खुद से वादा, ज्यादा मेहनत, मजबूत इरादा प्रसिद्ध स्लोगन भी चाणक्य ने दिया थे। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स, भारतीय संगीत और नृत्य की उत्पत्ति सामवेद के अंतर्गत मानी जाती है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। मित्रों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि गद्य पद्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, गद्य पद्य की रचना यजुर्वेद में की गई है। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अथर्ववेद किससे संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे और भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतः सारे क्वेश्चंस एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले सके। चलिए मित्रों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में जजिया पुनः लगाया था? फ्रेंड्स, जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है। इसे जजिया टैक्स को सम्राट अकबर ने पहले अपने शासक काल में समाप्त कर दिया था। अब इसके बाद पुनः औरंगजेब ने इस जजिया टैक्स को लागू कर दिया था। ये टैक्स केवल हिंदुओं के लिए था। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स पुनः 2 अप्रैल 1679 को लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है, जिसमें पहली ऐतिहासिक काल और दूसरी प्रागैतिहासिक काल। मित्रों, जो चीज़ किताबों में दर्ज होती है वो ऐतिहासिक काल, और जो चीज़ कहीं दर्ज नहीं होती है अर्थात जो किसी किताब में उपलब्ध नहीं होती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? फ्रेंड्स, पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, अतः योगा की शुरुआत पतंजलि से हुई थी। मित्रों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चरक संहिता के प्रणेता कौन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पर एक और प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि योगा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, योगा दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर की इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? फ्रेंड्स, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, परंतु बाद में उनकी इच्छानुसार उनके अवशेषों को काबुल में दफनाया गया था। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सूरी वंश की स्थापना कब और किसने की? फ्रेंड्स, सूरी वंश की स्थापना 1486 एडी में की थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? फ्रेंड्स, आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, जिसे ब्रह्मांड का देवता भी कह सकते हैं, जो कि औरंगजेब को कहते हैं। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स शाहजहां के पुत्र का नाम पूछा जाए तो भी आंसर औरंगजेब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य के 6वें सम्राट कौन थे तो भी आंसर औरंगजेब हो जाएगा। मित्रों, एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मित्रों, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाऊद शहर में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? फ्रेंड्स, सती प्रथा को कंडेम्ड करने वाला मुगल सम्राट अकबर था, अतः ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अकबर ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा का टैक्स समाप्त करना और जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स समाप्त करके अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? फ्रेंड्स, महर्षि गौतम हिंदू धर्म के ऋषि थे। इनके पिता दीर्घतमस ब्राह्मण ऋषि थे। इनका पूरा नाम महर्षि अक्षपाद गौतम था, अर्थात जिनके पैरों में मानो आंखें थी। फ्रेंड्स, भारत में कुल 6 फिलॉसफी बताई गई है, जिसमें पहली फिलॉसफी सांख्य थी, जिसे कपिल मुनि ने दिया था। दूसरी योगा, जिसे ऋषि पतंजलि ने। तीसरी न्याय, जिसे गौतम मुनि ने। चौथी वैशेषिक, जिसे ऋषि कन्नड़ ने। पांचवी पूर्व मीमांसा, जिसे ऋषि जैमिनी ने। और छठवीं फिलॉसफी वेदांता, जिसे हम सभी उत्तर मेहमान बोलते हैं। इन सभी को स्वामी विवेकानंद भी मानते थे। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा हिंदू शासक किस मुगल शासक के काल में रहे हैं? फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति जो रहे हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में रहे हैं, अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? फ्रेंड्स, तांबा धातु का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा किया गया था, अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फ्रेंड्स, अकबर ने चित्तौड़ के राजपूतों को लड़ाई में हराने के बाद सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में गुजरात की राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इसे विजय शहर के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने 1571 एडी से 1585 एडी तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता का युग था। द ईरा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन और तांबा धातु को मिलाकर कांस्य धातु बनाते थे, जिसका प्रयोग वे मूर्तियां, बर्तन आदि बनाने में करते थे, जिसे कांस्य युग कहा जाता था, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? फ्रेंड्स, आदिमानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था, क्योंकि ये कुत्ते आदिमानव द्वारा शिकार पकड़ने, खोजने आदि में मदद करते थे, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? फ्रेंड्स, हड़प्पा को सन 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ये भारत का सबसे पुराना शहर है, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायसराय की कार्यकारी पारिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फ्रेंड्स, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट थे और बाबर के समकालीन थे। उन्होंने विजयनगर 1509 एडी से लेकर 1529 एडी तक राज्य किया।
और बाबर ने दिल्ली पर 1526 AD से 1530 AD तक शासन किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता का श्रेय पाणिनि को जाता है। फ्रेंड्स, कुल्हाड़ किताब राजतरंगिणी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। मित्रों, मैत्रेय नाम भविष्य में पैदा होने वाले बुद्धिस्ट के लिए है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कालिदास है, जिसमें कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स, मानव ने नए काल यानी कि नवपाषाण काल में आग का प्रारंभ किया गया है। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? फ्रेंड्स, जब बंगाल का विभाजन किया गया था, उस दौरान जमींदारी का प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन वाला प्रश्न रिपीट होता रहता है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले हम डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अर्थात पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। मित्रों, वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी। मित्रों, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आप लोग एग्जाम में अवश्य सफल होंगे। हिस्ट्री का पार्ट 2 यानी कि भाग 2 लेकर उपस्थित होंगे। मित्रों, उम्मीद है कि हिस्ट्री का दूसरा भाग भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।